जब भी आप अगर फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके नीचे जो ईंट के टुकड़े उन्होंने डाल रखे हैं, ये ईंट के टुकड़े नहीं डालने चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 40-50 mm का जो एग्रीगेट होगा, यानी जो गिट्टी आपके पास होगी। दोस्तों, जब भी हम अपना घर बनाने की सोचते हैं तो हमें पहले पूरी नक्शा का हम जानकारी लेते हैं कि उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से, कहाँ कौन कौन से रूम, ड्राइंग रूम, ये सभी तरह से जो दुकानें हैं कहाँ खोलेंगे, और बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसको कॉलम किस किस तरह से हमें देना चाहिए। 3 मंजिल बनाओ या फिर 2 मंजिल बनाओ, अगर मिस्त्री इस चीज़ को बनाता है, या आप कॉन्ट्रैक्ट को ठेका दे देते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट को विद मटेरियल ठेका दे देते हैं, तो वो क्या करता है ना, जल्दीबाजी में बनाने लगता है। जब वो जल्दीबाजी में बनाता है तो आपका कुछ में मटेरियल को कुछ गलत तरीके से डाल देता है, और उसमें ब्रिक वर्क से उसकी शटरिंग कर देता है, यानी बहुत ज़्यादा गलतियाँ वो कर देता है। यदि आप उस पर गौर नहीं देते हैं तो वो ये सोचता है ठेकेदार कि जल्दी मैं इसको बनाऊं और पूरा फाइनल पेमेंट ले लूं। और वो जब फाउंडेशन बनाते हैं तो वो रोलर डाल देते हैं, ईंट का डाल देते हैं, यानी ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक है। यानी जो मिट्टी को, फाउंडेशन की मिट्टी को भी मोरम से दबाना चाहिए, लेकिन मोरम से नहीं, तुरंबुट द्वारा दबाना चाहिए मोरम डालकर। तो ये कंडीशन वो नहीं करते हैं। कॉलम बनाते समय ये आप देख रहे हैं कि पूरा ऐसे ही बना देते हैं, कोई शेप नहीं है इसका। देखो टेढ़ा मेढ़ा ये खोद रखा है इन्होंने, यानी और जो सरिया एल टाइप की होनी चाहिए, डबल जाल यहाँ पे होना चाहिए, पर डबल जाल इन्होंने नहीं बनाया है, सिंगल जाल डाला है। जबकि 4 या 5 मंजिल आप बनाना चाह रहे हैं तो ये फाउंडेशन ही अगर कमज़ोर आप बना देंगे तो 4 मंजिल या 5 मंजिल वो कहाँ कहाँ रुक पाएगी, कैसे रुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी। और ये है फाउंडेशन, यानी पिलर का जो फाउंडेशन इन्होंने बनाया है, जो गड्ढा इन्होंने खोदा है, तो ये कोई सेफ नहीं है। ये 4x4 का होना चाहिए और सेफ होना चाहिए इसका, जो आप देख रहे हैं फ़ोटो में। अगर 4x4 का होगा तो आप 4-5 मंजिल बना सकते हो। और जब भी आप अगर फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके नीचे जो ईंट के टुकड़े उन्होंने डाल रखे हैं, ये ईंट के टुकड़े नहीं डालने चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास 40-50 mm का जो एग्रीगेट होगा, यानी जो गिट्टी आपके पास होगी, वो यहाँ यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट कंक्रीट मसाला यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप ये यूज करेंगे तो अगर नमी आती है नीचे से तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ना गलेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर इसमें हमने ईंट के टुकड़े डाल दिए हैं तो नमी आने के कारण वो गल सकते हैं, यानी थोड़ा उस पर असर पड़ता है, गल भी जाते हैं, तो बैठने का चांस ज़्यादा होता है। अगर हम इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनेगी। अब इन्होंने ये फाउंडेशन बनाई है, इसका कोई भी शेप नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का है, हम साइट पे आए हुए हैं और हम देख रहे हैं ये किस तरह से काम चल रहा है, जल्दीबाजी में ठेकेदार करा रहा है। यानी वो शुरू में फाउंडेशन को इस तरह से बना रहा है कि उसे ऊपरी सरफेस दिखाना है कि हाँ फाउंडेशन ठीक बनी है, लेकिन अंदर की क्वालिटी उसने किस तरह से बनाई है ये किसी को पता नहीं है। तो अंदर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी फाउंडेशन पर लोड बेयरिंग जो होगा बहुत अच्छा होगा। 4 या 5 मंजिल आप बना सकते हैं, उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बैठने का चांसेस नहीं होगा। अभी ये बीम डाल रहे हैं नीचे वाला, फाउंडेशन वाला, तो ये ईंट की शटरिंग कर रहे हैं। अब ये ईंटिंग शटरिंग हमें फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जल्दीबाजी में इसकी शटरिंग कर देते हैं। ये सिंगल जाल देखो लगा रखा है, एल टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए। और ईंट की शटरिंग नहीं, इसको प्लाई शटरिंग होनी चाहिए। ईंट की शटरिंग करने से क्या होता है, जो हम मिक्सर बनाते हैं मसाले का, तो वो मिक्सर जब हम इसमें डालते हैं तो उसका जो वाटर रेशियो है वो उसका कम हो जाता है, ईंट सोख लेती है। जब हम बाद में खोलते हैं तो कहीं कहीं क्रैक से बीम में आ जाते हैं। आप अक्सर ये देख सकते होंगे, या आपने कहीं अपने घर बनवाए होंगे तो आपने देखा होगा। लेकिन फाउंडेशन का जो जाल है वो इस टाइप से होना चाहिए, एल टाइप का डबल जाल होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। 2 फीट ये रहेगा और 2 फीट इस पर मसाला पड़ेगा, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने सिंगल डाला है, किसी की सरिया बाहर जा रही है, किसी की अंदर जा रही है, यानी इन्होंने पहली बात तो फाउंडेशन ठीक से नहीं खोदा। फाउंडेशन का शेप ऐसा होना चाहिए, ये इसे फुटिंग बोलते हैं। और ये इन्होंने ये ईंट से बना रखा है, लेकिन इससे इसका शेप भी पता नहीं चल रहा है कैसा है। अगर हम बनाते हैं स्टेपिंग फुटिंग भी बोलते हैं, ऊपर बनाने के बाद में इसको नीचे से स्लोप कर देते हैं, इसे कहते हैं स्टेपिंग फुटिंग। और ये है, ये वाली फुटिंग है, ये भी चारों तरफ से एकदम अच्छी बनाई गई है, तो इस टाइप से हमें बननी चाहिए। अब ये मिस्त्री साहब कॉलम का भी इन्होंने सेटिंग ईंट से ही किया है, और आगे भी ये ईंट से ही कर रहे हैं।
वहाँ भी अभी पीछे मैंने दिखाया वो भी ईंट से काम कर रहे हैं। और ये भी सेटिंग इन्होंने जब ये बनाया है तो इसका क्या होता है, जो ईंट से हम सेटिंग करते हैं तो इसका जब हम रॉड से करें या किसी से मसाले को अंदर करते हैं, उसको बिठाते हैं, तो उसका आकार है चेंज हो जाता है। किसी का बाहर कंक्रीट बाहर अंदर बाहर हो जाती है, जिससे उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। और दूसरी कंडीशन वाटर रेशियो भी इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ईंट की जो शटरिंग होती है और आप साथ में मसाला डालते रहते हैं तो बीम क्या होता है, वो चटकने लगता है, यानी क्रैक्स आने लगते हैं। वो ऐसा ईंट की शटरिंग में ही ऐसा होता है अधिकतर। ईंट की शटरिंग में अधिकतर ये होता है। अगर प्लाई शटरिंग होगी, किसी अदर चीज़ से शटरिंग की होगी, तो जो वाटर रेशियो वो कंक्रीट में ही रहेगा, चटकने का चांस नहीं रहेगा उसमें, यानी क्रैक्स उसमें नहीं आएंगे। और ईंट वाले में वो पानी सोख लेता है, जितना उससे पानी चाहिए था, वाटर रेशियो चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। अभी मैं आपको क्रैक्स भी दिखाऊंगा। जो इन्होंने बीम डाल रखा है एक जगह, उसमें क्रैक आ गए हैं। अभी देखो ये भी इन्होंने शटरिंग की है, यहाँ पे देखो ये क्रैक आ गया है। ये क्रैक आपको दिख रहा है, ईंट की शटरिंग का बना हुआ है, इन्होंने खोल दिया है जल्दी। तो पानी वाटर रेशियो पर डिपेंड होता है पूरा कंक्रीट मटेरियल। अब आपने वो दिया नहीं तो ये क्रैक्स आ जाते हैं। इसलिए फाउंडेशन सबसे मेन पर्पज़ है। इसको आप जब भी अपना मकान बनाएं किसी तरह से, तो बहुत ध्यानपूर्वक बनाएं।